जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकवृन्द नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम गञ्जका कुरामा स्वागत छ। गञ्जका कुराको केही अङ्कदेखि हामी नेपालगञ्जका मूर्त सम्पदाहरूको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि एउटा त्यस्तै मूर्त सम्पदाको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। नेपालगञ्जको हडिया बाबा आश्रम एउटा त्यस्तै मूर्त सम्पदा हो। आजको कार्यक्रममा हडिया बाबा आश्रमको इतिहास र यसको महत्त्वका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 रामनगरमा अवस्थित छ हडिया बाबा आश्रम। आँपको सुन्दर बगैँचाबीच रहेको यो आश्रम सहरको कोलाहल र भागदौडबाट एकान्तको अनुभूति चाहनेहरूका लागि पनि समय बिताउने उपयुक्त ठाउँ हुन सक्छ। आश्रम प्राङ्गणमै पुरानो इनार पनि छ। यो आश्रम नेपालगञ्ज आइपुग्ने साधु सन्तहरूको प्रिय स्थल पनि हो। नर्गका भोग परात्र हुन्छ। यही कर्मले परात्र भएको यो अत्यन्त शरीर र त्यही देहले गरेका पाप पुण्य जाति फल भोग्नका लागि बारम्बार संसारमा जन्मन मृत्यु भइरहन्छ र लक्ष्मण कुमालेको चक्र घुमे जस्तो यो जीव आफ्ना कर्मफलको नाश परेर मनुष्यहरू देह दान पशु पुङ्की किरा फटिङ्ग्रा जड चेतना आदिका 84 लाख तिन्ने हुन्। 84 योगीमा हाम्रो जन्म हुन्छ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले हडिया बाबा को थिए भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। हडिया बाबा को थिए, कहाँबाट आए, यसको भरपर्दो जवाफ नपाइए पनि उनको नेपालगञ्ज बसाई र उनले गरेका धार्मिक र परोपकारी कार्यहरूको बारेमा सोधखोज भने जरुरी छ। सर्वप्रथम उनको नामको बारेमा चर्चा गरौँ। सद्भावको सहर नेपालगञ्ज पुस्तकमा डाक्टर राजकुमार सुवेदी लेख्नुहुन्छ, हडिया शब्दको शाब्दिक अर्थ कतै भेटिएन। यो शब्द अन्य कुनै भाषाबाट आयातित भएको हुनुपर्छ। अवधि वा थारू भाषिक शब्द जस्तो लाग्छ। यसको अर्थ सधैँ हिँडिरहने, अत्यन्त दुब्लो पातलो वा जङ्गलमा पाइने एक प्रकारको बेललाई फोडी त्यसको बाहिरी भाग जुन कडा हुन्छ त्यसलाई बाबाले आफ्नो टाउकोमा लगाउने गर्दथे, जसको कारण मानिसहरूले उनलाई हडिया बाबा भन्न थाले। सम्भवतः नेपालगञ्ज आउनु अघि उनको नाम हडिया बाबा नभई अन्य केही हुनुपर्छ। देश देशाटनको तीर्थयात्राका क्रममा बागेश्वरी माताको दर्शन गर्ने सिलसिलामा उनी यहाँ आएको अनुमान गर्न सकिन्छ। हडिया बाबा आश्रम फुलटेक्रामा आउनु अघि काशी स्थित रामनगरमा अलखिया बाबाको कुटीमा बस्ने गरेको विश्वास गरिन्छ। उनको पारिवारिक घर भने भारत उत्तर प्रदेशको गोन्डा जिल्ला स्थित गोसाईपुर भएको मानिन्छ। अत्यन्त सरल त्यागी सिद्ध सन्तको रूपमा भारतमा ख्याति प्राप्त गरी अन्तिम साधना स्थलको रूपमा करिब विक्रम सम्वत 2000 सालतिर नेपाल आएका सन्त हडिया बाबा अत्यन्त सरल जीवनयापन पूर्णतया फलाहारी भएको विश्वास गरिन्छ। उनी आडम्बरविहीन तथा विचित्रको रोचक जीवनशैलीका कारण नेपालगञ्ज वरपर सबैका पूजनीय र श्रद्धाका केन्द्रको रूपमा सम्मानित भएको विश्वास गरिन्छ। उनी दैनिक 14 घण्टासम्म योग साधनामा बिताउने गर्दथे। हडिया बाबा नेपालका प्रसिद्ध योग गुरुहरूका पनि गुरु भएको अनुमान गरिएको छ। उनी खप्तड बाबा, नागा बाबा, पगला बाबा समेतका गुरु भएको विश्वास गरिएको छ। बाबाकी जीवनकालमा भारतको बद्रीनाथका पीठाधीश शान्तानन्द स्वामी हडिया बाबा आश्रममा आई हडिया बाबाको परोपकारिता, मानव सेवा र योग साधना देखेर उनको निकै तारिफ गरेको विश्वास गरिन्छ। बाबाको अग्रसरतामा सम्पन्न हुने कन्या पूजन,
गङ्गा पूजन तथा सूर्य पूजन समारोहमा नेपालगञ्ज आसपासका मानिसहरूको ठूलो भिडभाड हुने गर्दथ्यो। ती कार्यक्रमहरू महिनौं दिनसम्म चलिरहन्थे। उक्त कार्यक्रम र भण्डारामा सहभागी हुन जिल्लाभरिका तत्कालीन सम्भ्रान्त परिवारका सदस्य तथा आम सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्दथ्यो। बाबाको नेपालगञ्ज बसाइका क्रममा गरिबको झोपडीदेखि धनीको महलसम्म जाने गर्दथे। बाबा समाजसेवी पनि थिए। उनले गरिब असहायहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको, गरिब परिवारका कन्याहरूको विवाह गराइदिएको जस्ता संस्मरणहरू बुढापाकाहरूले सुनाउने गर्दछन्। आउनुहोस् अब हडिया बाबाको बारेमा हडिया बाबा आश्रमका मूल महन्त सोम गिरीसँग कुरा गरौँ। ये हडिया बाबा इसलिए पड़ा था, बेल का इनके पास खप्पर था, बड़े वाले बेल का। इनका सर मुंडा था, ये कभी कभी उस खप्पर को मोड़ पे रख लेते थे और उसी में ये भोजन नहीं करते थे। उसके बाद में जो कोई फल फूल देता था तो उसी में ले लेते थे। कितना भी मेला भंडारा कोई भी चीज़ हो, उसी खप्पर से ये प्रसादी देते थे, उसका परिपूर्ण हो जाता था। एक बार गंगा जी को उसी खप्पर में भर लिया था, पूरे गंगा जी को भर लिया था। इनकी महिमा इसलिए हुआ, इसलिए इनका नाम हडिया बाबा पड़ा। ये महासिद्ध पुरुष हैं और इनका वर्णन हम कहाँ तक करें, हम नहीं कर पाएंगे बाबू। अब इनके कृपा में जो कुछ हो रहा है वही होता है, क्योंकि आज पुण्यतिथि हमारे दादाजी का है, इसीलिए कार्यक्रम होता है। यहाँ गंगा पूजन, कन्या भोजन और जो है संत महंतों का, इसीलिए जो है यह मेला भंडारा चलता है। और हमारे गुरुजी जो हैं वो श्री हरिशंकर नागा बाबा हैं। मैं उनका शिष्य हूँ, मेरा नाम सोमगिरी महंत है। किंवदंती होते हैं ना, बाबा ऐसे थे, ऐसे करते थे, वो बता दीजिए ना कोई। वो मतलब ये ही है कि एक बार जो है गंगा जी में भंडारा हो रहा था, वहाँ घी कम पड़ गया तो लोगों ने पूछा दादाजी कैसे किया जाए, क्या गंगा जी से ले लो। जा कर के गंगा जी से घी ला करके सबको मेला भंडारा कराया। चीनी कम हो गया था, लोगों ने पूछा चीनी नहीं पहुँच सकता है, उन्होंने आदेश दिया कि जा कर के बालू भर लो, मतलब गंगा जी से कहकर ले आओ। वो बालू को ला करके सबको दिया गया तो वो चीनी हो गया। वो कभी कुत्ता जो है, एक कुत्ता मर गया था, जो उसके बच्चे छोटे छोटे थे। जब हडिया बाबा आपके काल में नेपालगंज में आए तो कुछ भक्तों ने, कुछ माताओं ने रो रही थी कि ये 3 दिन का बच्चा है कुत्ते का, ये मर जाएगा, इसकी माता मरने के बाद अब इसका कौन दूध पिलाएगा। अब माता तो मरी गई मगर ये बच्चे भी चले जाएंगे। दादाजी जा रहे थे, सबकी देख करके दादाजी ने कहा ये सो रही है, ये भूखी है। तो कहा 3 दिन हो गए कुत्ते को मरे हुए बाबा जी, ये तो नहीं है। तो कहा नहीं भूखी है। बाबा जी ने तुरंत जलेबी मंगा करके उसको दिया और कहा उठ करके खा लो तुम, और उसको खाने लगी। उसके बाद वो भाग गई। एक का इतिहास ये था कि एक लड़की यहाँ मर गई थी, जो लड़की के मरने के बाद उसका कफन, कपड़े सब कुछ लोग ने आए, और वो मुसलमान की लड़की थी और बाबा जी जा रहे थे और उसकी माँ ने जाकर के चरणों में गिरी और कहा मेरी लड़की मर गई है। तो उसने कहा, बाबा जी ने आदेश किया कि इसको बकरी का दूध पिला दो, प्यासी है, इसका आत्मा भूखा है। तो उन्होंने बकरी का दूध जो ही डाला तो वो लड़की उठकर बैठ गई। आज उसके पास पोती पोता सब कृपा से हैं। इसलिए हमारे मुसल भाई वो ये नहीं रखते थे कि ये हिंदू है मुसलमान है, वो ऋषि जो है ऐसे थे, भेदभाव नहीं रखते थे। आज भी वो लोग बरकरार हैं, इसलिए इसका मान्यता सब लोग करते हैं। अच्छा, कोई भी हो, मुस्लिम लोग भी आते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। वो कोई भेदभाव यहाँ नहीं आते है। हैं कि नहीं यहाँ? नहीं आते हैं। आज वो लड़की जो मर गई थी वो भी उसके पोते हैं, उसके पोते हैं। तो ये सब गुरु का कृपा होता है भैया, और जो है इसी प्रकार से चलता रहता है। जो ऋषि होते हैं वो एक बार ब्रह्मा जी का भी मेट देते हैं, जो पहुँच वाले होते हैं। और वैसे तो क्या कहा जाए, ये गंगा जी को एक बार जो है बाढ़ आ रही थी तो कुछ लोगों ने ऐसा प्रार्थना किया तो गंगा जी भी बोले कि वो गंगा जी को अपने कटोरे में समेट लिया। उसी कटोरे में गंगा जी सूख गई। उसके बाद बाबा जी ने छोड़ा, फिर गंगा जी बहने लगी। जब गंगा पूजा करने जाते थे तो दादाजी तखत डाल देते थे और उसी में ध्यान लगाते थे सूर्य नारायण का, शिव का। तब वो तखत नहीं हिलता था।
एक जगह वो रहता था, इसलिए इनको दुनिया मानने लगी और पूजा करने लगी। आपने बताए थे ना 3 जगह एक ही बार 3 जगह आपका इलाहाबाद नए घाट के ऊपर हड़िया बाबा जोगालय करके उनका भी समाधि 8 करोड़ का बना हुआ है, वहाँ पूजा करके आए हैं। आप ही गए? हम वहाँ पहुँचे हैं, इन्हीं की कृपा से वहाँ पहुँचे हैं। जब कुंभ मेला लगा था तो वहाँ जो है इनकी समाधि है, पूजा अर्चा करते हैं। उसका दूसरा ग्रुप है, वो भले भले कौन लोग हैं जो वहाँ के करते हैं। और तीसरा इनका वृंदावन में है समाधि। अब वहाँ तो नहीं पहुँच पाए हैं बाबूजी, सुन रहे हैं, मगर उसका इतिहास मुझे मालूम है, इसलिए। ये जगह जो नेपालगंज का जगह है ना अड़िया जी, बाबा के जी, आश्रम का, जी। ये जगह सब जगह से मेन है कि कहाँ नहीं, main मेन है? का मतलब ये है कि जो यहाँ का अंबिका प्रसाद चौधरी थे, वो दादा के साथ में बहुत दिन तक थे और उन्होंने ये संकलन किया था। सब लोग दादाजी बोल रहे थे कि मेरे मरने के बाद, मेरे शरीर छोड़ने के बाद मुझे गंगा जी में लाभ कर देना या पेड़ के ऊपर टांग देना, क्योंकि मेरी गोश्त को चील कौवा खा जाएंगे तो फिर पुनः हमारा जन्म होगा, इसको दे दीजिएगा। तो उन्होंने ये बात कहा कि हम अपने दादाजी का समाधि यहीं करेंगे। तो यहाँ 2 बीघा 17 कट्ठा पहले पड़ा था, आदमी की बसगीर नहीं थी। उन्होंने दान किया और कहा दादाजी की समाधि यहाँ दिया जाएगा। दादाजी का ये कल्पना था कि मेरे कुल और ख़ानदान के लोग जब यहाँ पूजा करने आएंगे, लोग दुर्भाव देखेंगे तो सहन नहीं होगी, इसलिए हमारा मिट्टी मत करना। कैसे किया था तो? मतलब जैसे हमारे कोई कुल और ख़ानदान का यहाँ पूजा करने के आए तो लोग विभिन्न प्रकार के रहेंगे, कोई बुराइयाँ कर देगा तो ठीक नहीं होगा। तो ये लिए हमारा मट्टी मत करना, हमको जो है बांस में टांग देना, जो हमारे मांस को, हमारे हड्डियों को जानवर मतलब पक पंछी खा जाएंगे। वैसे किए हाँ, किए गए? नहीं वैसे नहीं। तो ये अंबिका प्रसाद चौधरी ने दादाजी के साथ में थे, इन्होंने प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आप जो है हमको वचन दीजिए और हम आपके लिए इतना जगह दे रहे हैं जो आपकी समाधि बनाने की अनुमति लिया। और उन्होंने अंबिका प्रसाद ने इस जगह को दान दिया बाबू, इसलिए समाधि यहाँ बनाया पवित्र स्थल हो गया। जी, ये पवित्र स्थल होता है, ऋषियों का कहीं भी वो पवित्र स्थल माना जाता है। और यहाँ गौ की पूजा होती है, संतों की पूजा होती है, ब्राह्मणों की पूजा होती है, गंगा पूजा भी होता है, मतलब कन्या पूजन भी होता है। यही हम लोगों का पूजा पुनीत है। ये मुख्य यहाँ लोग वो बाबा जी जमा होने का अवसर यही है कि और भी होते हैं? नहीं, यही होता है। यही है। अच्छा, दूसरा नंबर बात, जैसे आपका नवरात्र में दुर्गा पूजा होता है तो यहाँ पंडित बैठ करके पाठ करते हैं, फिर भी कन्या खिलाया जाता है। और जो परंपरा होता है मूर्त नहीं रखी जाती, केवल उनका पाठ कराया जाता है। हाँ, और ये जब बाबा जी आए थे तो एक बार ये बाज़ार में एक रंबली लखेर थे जो हमारे नलाल जी के घर के वो चौक में पड़ते हैं, उनके पास एक गैया थी और वो गैया जो है उसको दूह करके लाए, उनको दिया तो दूध तो पिया, मगर कहा गैया माता जी अब तुम भी जो है हमारी तरफ से छुट्टी कर दो, प्राप्ति होगा। वो गैया ने अपना जो है प्राण छोड़ दिया। ये दादाजी जब तक थे ये देवताओं से आसपास बात करते थे जैसे हम और आप करते हैं। हाँ, इस तरीके से थे। बाबा जी के ग्रुप के खप्तर स्वामी, परमहंस महाराज और लोग हैं, ये सब थे। हडिया बाबाको आश्रमको कम्पाउन्डभित्र मध्य भागमा अष्टकोणाकार आकर्षक एक तली मन्दिर निर्माण गरिएको छ। यही हडिया बाबा समाधिस्थ भएका थिए। यो भवनको निर्माण नेपालगञ्ज त्रिभुवन चोक निवासी मुन्ना ठाकुरले विक्रम सम्वत 2025 सालमा गरेका थिए। यस भवनको भित्रपट्टि बीचमा बाबा समाधिस्थ भएको स्थान छ। यसको पूर्व दिशामा बाबाको यो अर्धनग्न तस्बिर राखिएको छ। हडिया बाबाको आश्रममा हरेक वर्ष बाबाको पुण्यतिथिको अवसरमा मेला लाग्ने गर्दछ। यो मेला यस आश्रमको अर्को जीवन्त विशेषता हो। यो मेला नेपाल र भारतका साधु सन्तहरूको सम्मिलन हुने अवसर पनि हो। हडिया बाबा मेलामा नेपाल र भारतका करिब 1000 भन्दा बढी बाबाहरू आउने गर्दछन्। यति बेला आश्रम परिसर भजन कीर्तनले गुन्जायमान हुने गर्दछ।
बाबा आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं गर्रही से है। अच्छा, यहाँ हर साल आते हैं? हाँ? हर साल आते हैं? हाँ, अभी तो 2-4 वर्ष हो गए हर साल आए थे। हर साल आए थे? यहाँ क्या क्या करते हैं आके? यहाँ यही करत हैं कि भंडारा अपने शक्ति अनुसार में भंडारा खिलाते हैं हाँ। और दान दक्षिणा देते हैं, कम्बल वम्बल सब देते हैं। अच्छा। बस हो गया। तुलसीपुर देवी पाटन से आए हैं हाँ। और हड़िया बाबा के यहाँ मेला में उपस्थित हैं। हाँ। कल यहाँ से वो विदाई होकर चले जाएंगे। कल जाएंगे? जी। तुलसीपुर वो नेपाल में एक तुलसीपुर भी है और भारत में भी है? वो भारत वाले में। भारत वाले जी में जहाँ पाटन देवी का मंदिर है? जी साहब। उसका संबंध यहाँ के बागेश्वरी से भी है? मिला हुआ। हाँ। जी। और ये हड़िया बाबा के बारे में कैसे जानते हैं और क्या क्या जानते हैं आप बता दीजिए ना। हड़िया बाबा के बारे में सर हम ये जानते हैं, जो बाबा जो परंपरा पीछे से चले आ रहे हैं, हाँ। उनके अवसर पे ये शुभ मेला होता है। हाँ। इसी अवसर पे हम लोग के परंपरा संताओं के साथ बनी रहती है। हाँ। आप लोग के साथ भी बनी रहता है। हाँ। आते हैं यहाँ दर्शन। हर साल आते हैं? हाँ जी, हर साल आते हैं साहब। ये ना हमारा नाम है बुधई दास। अच्छा, इंडिया से आए हैं? इंडिया कौन जगह? कोदिया गाँव। वो कौन जिला में पड़ता है? वो जो है तो वो जिला वहाँ पर लाल पोझा दरवेश गाँव और जो है एक मौजा लगता है। अच्छा। हाँ। कितने टाइम लगता है वहाँ से यहाँ आने तक? अरे लाल जी 12:30 बजे बाहर ये पैदल जो है तो न चलाइयन का 12 बजे ब्रेक छकुआ से रास्ता साथ। अब कई वर्ष हो गए हैं? हम हाँ। अरे 70-75 वर्ष। अच्छा। कई मोटर गाड़ी न हो तो यहाँ ना आई पाई। हडिया बाबाको पुण्यतिथिको अवसरमा 5 दिनसम्म लाग्ने मेलामा आउने बाबा र साधु साध्वीहरूका लागि परालको आसन तयार गरेर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। साधु साध्वीहरू भजन कीर्तनमा मस्त हुन्छन्। उनीहरू रातभर धुनी बालेर भजन कीर्तन गर्ने गर्दछन्। आश्रममा आएका बाबा र साधु सन्तको सेवाको जिम्मा स्थानीय भक्तजनहरूले नै लिने गर्दछन्। अरू मेला जस्तो यहाँ हुँदैन, यहाँ सन्तहरू मात्रै आउँछ। कम से कम 1800 सन्तहरू आउँछन्। गाउँ गाउँबाट शुद्ध सन्त जो सन्तै छन् ऊ आउँछन्, यहाँ परालमा बस्छन्। धुनी लकडीको धुनी जलाएको हुन्छ, त्यो धुनीमा ताप्छन्। बिहान चिया नास्ता दिन्छन्। यहाँ भक्तहरू 5 दिनको दिन मेलामा 5 दिनको भक्तहरू फिक्स छन्। अरूले खोजिरहेछन् मलाई, हाँ पहिलेदेखि अरूले खोजिरहेछन् मलाई भण्डाराको टाइम दिनुहोस्, म भण्डारा गर्न चाहन्छु, तर यहाँ टाइम छैन। 5 दिन सबैको फिक्स छ। बिहान जलपान, दिउँसो भोजन गराउनुहुन्छ, साँझ फेरि भोजन गराउनुहुन्छ। अनि यहाँ त्यो चाहिँ खजडी बाजेर कति भगवान रामको सबैको चर्चा हुन्छ, कीर्तन भजन हुन्छ। बिल्कुल स्वर्ग जस्तै अनुभूति हुन्छ यहाँ। पकाल दिया जाता है बैठने के लिए, धुनी का व्यवस्था किया जाता है लकड़ियों का, और यहाँ भोजन का व्यवस्था किया जाता है। उसके बाद में विदाई के टाइम उनका विदाई दिया जाता है। भक्त लोग जो है कम्बल देते हैं, ये समिति वालों ने कम्बल वितरण करते, कोई कमंडल देता है, कोई जो है गिलास देता है। ऐसे करके विदाई किया जाता है यहाँ। ये परंपरा से आया है। जितने भी महात्मा आए दादा के चरणों में आए और सबका स्वागत अभिनंदन किया जाता है। वो संत बाबा जी आते हैं यहाँ और क्या क्या करते हैं उस 5 दिन के? वो संत जी आते हैं, भोजन करते हैं, भजन करते हैं, माला जपते हैं। कल्याण के हेतु में यही यहाँ होता है। विचार आदान प्रदान भी होता है? जी। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, इसलिए संत के जगह पर संत आते हैं। और जितना दादा की कृपा से यहाँ संत जुटे हैं, इतना कहीं मंदिरों में नहीं आते हैं। किसी का न्योता नहीं देना पड़ रहा, दादा के नाम से लोग आते हैं। बहुत दूर दूर के आते हैं, कभी वृंदावन के, कभी मथुरा जी के, अयोध्या जी के, गोंडा के, फैजाबाद के, देवरिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर, मैंने कहीं के भी जो है संत आ जाए, उनका सबका जो है उनको सम्मान से विदाई भी किया जी जाता है। हाँ।
ये परंपरा से आया है। यसरी एक ऐतिहासिक एवं मूर्त सम्पदाको रूपमा रहेको हडिया बाबा आश्रम क्षेत्र नेपालगञ्जको एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो। यस आश्रम र हडिया बाबाका विषयमा खोज अनुसन्धान आवश्यक छ भने आश्रमको प्रचार प्रसार र भौतिक विकासमा पनि ध्यान दिन सकेमा यसले एक पर्यटकीय स्थल बन्ने सम्भावना पनि बोकेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गञ्जका कुरा। जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम गञ्जका कुरामा आज हामीले नेपालगञ्जको हडिया बाबा आश्रमको इतिहास र यसको महत्त्वका विषयमा चर्चा गर्यौं। कार्यक्रम गञ्जका कुरा आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै